जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दशा माता की कहानी। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा, तब इसकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर यह बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्र संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हें के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजाओं के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती निगलने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया और उसको उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि जब तक मैं न पहुंचूं इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक में राजा के समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हटा जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक सवाक सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा को इसकी दशा में दिखेगा तो इसका ही हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने उस रानी का सब जेवर कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को पुनः बंद कर दिया। राजा जब शहर से महल में आया तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक को खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी। वह भिखारिनी सी दिखाई दे रही थी। रानी ने कहा, यह तो कोई नीच जात की भिखारिन दिखाई दे रही है, उसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का गंडा ले रही थी। उसने पास में एक गंडा बच गया था। वे यह सोच रहे थे कि इस गंडे को किसे दिया जाए कि वे वियोग से उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, यदि तुम उच्च वर्ग की हो तो हमारे से दशा माता का एक गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस गंडे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर उसने गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसको खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका में बैठकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा।
संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर आज्ञा दी कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई कि अपने मन में सोचने लगी, आज तक मैंने किसी पर पुरुष को हुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे हाँ करनी पड़ी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उनसे पूछा, तू क्यों रो रही है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे द्वारा तुझको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी और रानी एक कोने में पकड़कर सो गई। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारे बावर्च को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतारकर रास्ते की भिखारिन बना दिया है। उसकी बहन बोली, मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं। फिर उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलवाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भावत से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक वह अपने बहनों बहन के यहाँ रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनी को न्योता भेजा और बड़ी धूमधाम से दशा माता का गंडे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का गंडा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूरन पालन के लिए धन की कमी हो तो हमारे कोठार से ले जाया करें। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करे। बोलो दशा माता की जय।